हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट एग्रो क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। जेट के अकॉर्डिंग परिसंचरण तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इसका हार्ट वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो फोकस करेंगे, किस पर फोकस करेंगे बच्चों? हार्ट पर। देखिए, हार्ट यानी हृदय। हृदय में जो मनुष्य में जो हृदय होगा वो कैसा होगा? मायोजेनिक होगा, यानी हृदय किससे बना होगा? मांसपेशियों से बना हुआ हृदय मिलेगा। हृदय कैसा होगा बच्चों? मीजोडर्मल होगा, यानी उत्पत्ति में जो हमारा हृदय होता है पूरा का पूरा परिसंचरण तंत्र कैसा उत्पत्ति में होगा? मीजोडर्मल होता है। वक्ष गुहा में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में आपका हृदय पाया जाता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होगा और हल्का सा ये तिरछा होता है। यानी हमारा जो हृदय है वो हमारी वक्ष गुहा में हमारे चेस्ट एरिया के अंदर लेफ्ट साइड में पाया जाता है। लेफ्ट साइड में पाया जाने के साथ ही साथ ये बंद मुट्ठी के आकार का होगा और हल्का सा तिरछा होगा। नेक्स्ट, ये चार कोष्ठीय होता है और पूर्ण दोहरा परिसंचरण दर्शाता है। यह चार कोष्ठीय होता है, यानी हमारा जो हृदय है ये चार कोष्ठों में विभाजित होगा, जैसे LA, RA, RV और LV, और इनमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा। वजन 200 से 300 ग्राम तक होता है। नर के अंदर हृदय साइज में बड़ा होता है, परंतु मादा के अंदर जो हृदय होगा वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए, पहले अपन देखेंगे कि पूर्ण दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? अगर रक्त हृदय को 2 बार क्रॉस करे तो उसी को अपन क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर ब्लड अपने हार्ट को अगर 2 बार क्रॉस करे तो उसको अपन क्या कहेंगे? दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहेंगे। तो इसको सीखने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी से सिस्टम को। देखिए, बॉडी में जाने वाला जो ब्लड होगा, जो ब्लड बॉडी में जाएगा बच्चों, तो किस धमनी के द्वारा जाएगा? पृष्ठ महाधमनी के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? पृष्ठ महाधमनी के द्वारा जाएगा। तो एक और क्वेश्चन यहां पर आकर के खड़ा हो जाता है कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पृष्ठ महाधमनी। कौन सी होगी? पृष्ठ महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ये शुद्ध रक्त रखता है। ये कैसा रक्त रखेगा? शुद्ध रक्त रखेगा। ये रक्त शरीर में पहुंचता है। यहां पर शरीर में ऑक्सीजन कहां पर जाती है? कोशिकाओं के पास में, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में आती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है धीरे धीरे रक्त में मिलती जाती है और कैसा रक्त तैयार हो जाता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन सी शिरा लेके जाएगी? महाशिरा। कौन सी शिरा लेकर के जाएगी बच्चों? महाशिरा। महाशिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन बहुत ही कम पाई जाएगी। यहां से अशुद्ध रक्त आकर के कहां पे गिरेगा? LA में आकर के गिरेगा बच्चों। LA से रक्त कहां पे जाएगा? LV में जाएगा, और LV से ये अशुद्ध रक्त कहां पे चला जाता है? फुफ्फुसीय धमनी में चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये कौन सा रक्त लेकर के जाता है? अशुद्ध रक्त लेके जाएगा। कहां तक? फुफ्फुस तक। कहां तक बच्चों? फुफ्फुस तक ये अशुद्ध रक्त लेकर के जाएगा। अब यहां से ऑक्सीजन वातावरण से फुफ्फुस में आएगी, और जो अशुद्ध रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ये फुफ्फुस से कहां चली जाएगी? वातावरण में चली जाएगी। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन वातावरण से आ रही थी वो हमारे रक्त में घुलती जाएगी, और कैसा रक्त तैयार होगा? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर के जाने का कार्य किसका होता है? फुफ्फुसीय शिरा का होता है। तो देखिए, शुद्ध रक्त हृदय तक कौन लेके जा रहा है? फुफ्फुसीय शिरा। एक और चीज, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का सर्वाधिक शुद्ध रक्त कहां पर मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फुफ्फुसीय शिरा में, क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा में 97% प्योरिटी या शुद्धता पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, फुफ्फुसीय शिरा, भले ये शिरा है परंतु ये शुद्ध रक्त लेकर के जाती है। और शुद्ध रक्त कितना परसेंट शुद्ध होगा बच्चों? 97% शुद्ध होगा।
अब ये शुद्ध रक्त LA से कहां जाएगा, LV में, और LV से कहां जाएगा, वापस से ये पृष्ठ महाधमनी के द्वारा ये शुद्ध रक्त शरीर में जाएगा, और शरीर से अशुद्ध रक्त कौन लेकर के आएगा, महाशिरा। तो एक बार हम लोग अगर ज्यादा ध्यान से समझें तो एक बार तो RA और RV से रक्त होकर के गुजर रहा है, और दूसरी बार जो फुफ्फुस से रक्त आ रहा है वो LA से LV से होकर के गुजर रहा है। यानी रक्त हृदय को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 2 बार। एक तो RA से RV में, और एक LA और LV को क्रॉस कर रहा है। तो यहां पर रक्त हृदय को कितनी बार क्रॉस करेगा, 2 बार। और यहां पर 2 प्रकार का परिसंचरण भी देखा जाएगा, एक होगा फुफ्फुसीय परिसंचरण और एक होगा देहिक परिसंचरण। एक बार वापस से समझेंगे, देखिए LV से अपन स्टार्ट करते हैं। यहां से LV से जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनित जो रक्त है, वो पृष्ठ महाधमनी के द्वारा कहां जाएगा, शरीर में जाएगा। ये ऑक्सीजन कोशिकाओं को दी जाती है, और कोशिका बदले में कौन सी गैस देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त में धीरे धीरे घुलती जाएगी, और कैसा रक्त बनेगा, अशुद्ध रक्त बनेगा। अशुद्ध रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस होगी। ये अशुद्ध रक्त हृदय तक किसके द्वारा पहुंचेगा, महाशिरा के द्वारा। महाशिरा आरए में खुलती है। ये अशुद्ध रक्त अब आरवी में गिरेगा, आरए से, और आरवी से कहां पे गिरने लगेगा, फुफ्फुसीय धमनी में गिरेगा। फुफ्फुसीय धमनी में ये जो अशुद्ध रक्त है वो कहां तक जाएगा, फुफ्फुस तक। इस अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फुफ्फुस के द्वारा वातावरण में छोड़ा जाता है, जबकि वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम भी किसका होता है, फुफ्फुस का। अब धीरे धीरे जब ऑक्सीजन लंग्स में आ रही है, तो लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है वो किसमें घुलने लगेगी, रक्त में घुलने लगेगी, और रक्त कैसा बन जाएगा, शुद्ध रक्त बन जाएगा। ये शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा लेकर के कहां पे जाती है, LA में लेके जाएगी, और LA से ये शुद्ध रक्त कहां पे गिरेगा, LV में, और LV से ये कहां पे जाएगा, ये पृष्ठ महाधमनी में जाएगा। तो यहां पर सार ये कहता है कि रक्त हृदय को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 2 बार। एक तो RS और RV में, और एक LA और LV में। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर बच्चों 2 प्रकार का परिसंचरण दिखाई दे रहा है, एक तो फुफ्फुसीय परिसंचरण और एक देहिक परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण में हम लोग देखते हैं कि हृदय से यानी आरवी से अशुद्ध रक्त लंग्स में पहुंच रहा है, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। और लंग्स से शुद्ध रक्त कहां पहुंच रहा है, LA में, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। देखिए दोहरा परिसंचरण, सबसे पहले अपन देख रहे हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण में फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रक्त कहां पे पहुंचाया जाता है, हृदय में, जबकि हृदय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त कहां पे पहुंचाया जाता है, फुफ्फुस में पहुंचाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त आएगा भी फुफ्फुस से और जाएगा भी कहां पर, फुफ्फुस में जाएगा। जबकि देहिक परिसंचरण में बॉडी से महाशिरा अशुद्ध रक्त लेकर के हृदय में पहुंचाती है, और हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के महाधमनी कहां पे पहुंचाती है, शरीर के अंदर पहुंचाती है। तो शुद्ध रक्त को लेके जाने का काम महाधमनी का होता है, और अशुद्ध रक्त लेकर के आने का काम किसका होता है, महाशिरा का होता है। और अगर वहीं अपन फुफ्फुसीय परिसंचरण में देखें तो शुद्ध रक्त को हृदय तक लेके जाने का काम किसका है, फुफ्फुसीय शिरा का है, और अशुद्ध रक्त को वापस से फुफ्फुस तक पहुंचाने का कार्य किसका है, फुफ्फुसीय धमनी का है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए हृदय का जो आवरण होता है बच्चों, हृदय के चारों ओर एक मांसपेशियों का आवरण पाया जाता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहेंगे। पेरिकार्डियम 2 प्रकार की होती है, एक तो पेराइटल और एक होगी विसरल। ये जो आंतरिक आपको दिखाई दे रही है ये विसरल पेरिकार्डियम है, और ये जो बाहर की ओर आपको दिखाई दे रही है इसको अपन क्या कहेंगे, पेराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे। इन दोनों के बीच में एक जगह खाली बच जाती है जिसको अपन क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल गुहा। क्या कहेंगे बच्चों, पेरिकार्डियल गुहा कहेंगे।
ये गुहा खाली नहीं होती, ये गुहा द्रव से भरी होती है। इस द्रव को अपन क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल द्रव कहेंगे। इस द्रव को अपन क्या कहेंगे बच्चों? पेरिकार्डियल द्रव कहेंगे। और ये जो द्रव है ये कई सारे कार्य करता है। पहला, ये हृदय में घर्षण को कम करता है। दूसरा, ये हृदय को नमी प्रदान करता है। और तीसरा क्या है? ये बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। तो एक बार वापस से देखेंगे, हृदय का आवरण क्या कहलाएगा? पेरिकार्डियम। और इसमें कौन सा द्रव भरा रहेगा? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहेगा। ये हृदय में 3 कार्य करेगा। पहला, ये घर्षण को कम करेगा। दूसरा, ये हृदय को नमी प्रदान करेगा ताकि हृदय धड़क सके। और तीसरा, ये बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। अब अपन देखते हैं कि हृदय में जो आकार है, हृदय में जो कोष्ठ है, कोष्ठ के आकार का क्रम क्या होता है? कोष्ठ के आकार का क्रम क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ा होता है एलवी, फिर आएगा आरवी, फिर आता है आरए, और सबसे छोटा कौन सा होगा? एलए। तो हृदय के कोष्ठों में सबसे बड़ा जो कोष्ठ होगा उसको अपन कहते हैं एलवी, यानी बायां निलय। क्या कहेंगे बच्चों? बायां निलय। जबकि सबसे छोटा कोष्ठ कौन सा होगा? एलए, यानी बायां आलिंद होगा। देखते हैं, देखिए यहां पर एलए का मतलब क्या है? बायां आलिंद। इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। आरए का मतलब होता है बच्चों दायां आलिंद, दायां आलिंद, जिसको अपन क्या कहेंगे? राइट एट्रियम। फिर आता है एलवी, बायां निलय। लेफ्ट वेंट्रिकल। और लास्ट होता है आरवी, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 कोष्ठ हमारे हृदय में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा हृदय 4 कोष्ठीय होता है। और अगर इनके क्रम की बात करें, इसके आकार के क्रम की बात करें, कोष्ठ के आकार के क्रम की बात करें, तो कोष्ठ के का आकार कैसा होगा बेटा? कैसा होगा? सबसे बड़ा आकार किसका होगा? एलवी का होगा। फिर इससे छोटा कौन होगा? आरवी। फिर उससे छोटा कौन होगा? एलए। और सबसे छोटा कौन होगा? आरए। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? एलवी, जिसको अपन बायां निलय कह रहे हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल कह रहे हैं। और सबसे छोटा कौन सा होगा? बायां आलिंद, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम। होप सो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। आप इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, ताकि आप जेट के जो क्वेश्चन है वो उससे सॉल्व कर सके। आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं।